कार्ड। कौन सा रिपोर्ट कार्ड? कोएंजाइम। कौन सा रिपोर्ट कार्ड? कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं? को मतलब सहायक, हेल्पर। किसके हेल्पर? एंजाइम की। जो हमारी बॉडी में एंजाइम के काम को बढ़ाने में काम आएंगे वो है कोएंजाइम। ये क्या करेंगे? बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जो गतिविधि है, उसको तेज करने में काम आते हैं कोएंजाइम। आपको बनाते हैं और ज्यादा हेल्दी। तो ये शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? पूछ सकता हूँ? यस। आप में से कौन कौन बुढ़ा नहीं होना चाहता? हाथ उठाइए जो बुढ़ा नहीं होना चाहता। वो तो होगा ही। नहीं रहेगा, पूरा होना है तो काहेला फिर बात कर। तो काला करेगा। सही सुन रहे हैं? यही बोल रहा हूँ, कौन बुढ़ा नहीं होना चाहता? हाँ। हाँ। तो बुढ़ी नहीं कहा गया, औरतें कभी बुढ़ी नहीं होती इसलिए। हाँ। देखिए, एजिंग, बुढ़ापा क्या है? उम्र बढ़ना बुढ़ापा नहीं है। उम्र बढ़ना बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा है कम उम्र में बूढ़ा हो जाना, मतलब एनर्जी लेवल डाउन हो जाना, थका रहना, काम ना करना, सुस्ती आना, कमजोरी होना। इसलिए आप देखते हैं मार्केट में जाते हैं ना, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका उम्र 30 साल है और वो 60 साल के हो चुके हैं। हाँ, एग्जाम्पल लेटेस्ट ना, वो एक अलग बात है, उसमें हम आएंगे, वो टॉपिक अलग है, वो अलग टॉपिक है। मेरा पॉइंट क्या है कि ऐसे लोग हैं जो 30 की उम्र है 60 के लगते हैं, और ऐसे लोग 60 की उम्र 30 के लगते हैं। वो है एजिंग या बुढ़ापा। अब ये जो एजिंग है, इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इसका सबसे बढ़िया तरीका है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड पहला पॉइंट है। निकोटिनामाइड अगर हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में रहेगा तो क्या होगा? इसके ज्यादा होने की वजह से हमारा लीवर का फंक्शन शानदार हो जाएगा। तो लीवर बेहतर काम करेगा तो हम हेल्दी रहेंगे और मिलेगा हमें बहुत बेहतरीन शानदार एनर्जी लेवल। तो ये बनता है लीवर के अंदर और आपको देता है शानदार एनर्जी लेवल। अगर ये कम है तो बुढ़ापा जल्दी आएगा, अगर ये ज्यादा है तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। बच्चों में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, थकते नहीं है। उम्र बढ़ती है, खान पान खराब होता है, लीवर डैमेज होता है, तो इसकी लेवल डाउन हो जाता है। तो ये अगर अच्छा रहेगा तो लीवर हेल्दी होगा और आप पाएंगे शानदार एंटी एजिंग प्रभाव। अगर कम है तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। सेकंड कोएंजाइम क्या है? सेकंड कोएंजाइम है बायोटिन। हेलो, क्या है? बायोटिन। क्या है? बायोटिन। बायोटिन एक ऐसा बेहतरीन शानदार विटामिन है, इसको बोलते हैं विटामिन B7। विटामिन B7, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए। किसके लिए? बालों के लिए। किसके लिए? बालों के लिए। क्या बोलते हैं बालों को? चुल। एक ही वर्ड आता है बाल, चुल। चुल, चुल, बाल। बायोटिन शानदार प्रोडक्ट है बालों के लिए। ये कम है तो बाल जल्दी टूटेंगे, झड़ेंगे और आएगा जल्दी से गंजापन। और ये ज्यादा है तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे और आपका बाल का टूटना झड़ना कम होगा और आप गंजेपन की समस्या से बच सकते हैं। उसके अलावा बायोटिन बहुत जरूरी है हमारे त्वचा और नाखूनों के लिए। और बाल, त्वचा और नाखून अगर हमारे हेल्दी हैं तो क्या होगा? आप जवान रहेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं हम ब्यूटी विटामिन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन। जो भी है डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर या बालों वाले, वो देते हैं बायोटिन ताकि बाल हेल्दी रहे। बोल रहे थे बाल पक जाना मतलब वाइट होना। बाल वाइट होना इसमें रोल नहीं है। बाल वाइट होते हैं, सुनिए, बाल वाइट होते हैं विटामिन सी की कमी से। हेलो, बाल वाइट होते हैं विटामिन सी की कमी से। सी जरूरी है उसके लिए, वो आएगा, मैं फिर आपको बताऊंगा डिटेल में।
जब प्रेशर आएगा तब उसका पार्ट आता है। बट अभी आप याद रखो, बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो बाल सीधा सफेद नहीं होते, पहले ब्राउन होते हैं। कैसे होते हैं? और ब्राउन से सफेद होते हैं। ब्राउन बालों को रोकता है विटामिन सी, तो बाल ब्राउन नहीं है तो सफेद भी नहीं होंगे, तो विटामिन सी हम उसमें ले सकते हैं। जो हो गए हैं वो तो रंगने पड़ेंगे, ये जो बच गए हैं वो बच सकते हैं अगर आप लेते हैं विटामिन सी अच्छी मात्रा में। क्लियर? तो बायोटिन अगर कम है तो क्या हो सकता है? बालों की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, नेल प्रॉब्लम, उसके साथ साथ आपका एनर्जी लेवल भी कम हो सकता है। अगर ज्यादा है तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे, त्वचा हेल्दी होगी, नाखून अच्छे रहेंगे और आप पाएंगे शानदार एनर्जी लेवल। उसके बाद नेक्स्ट कोएंजाइम जो है वो है पैंथोथेनिक एसिड। कौन सा एसिड? पैंथोएनिक एसिड। हेलो, कौन सा एसिड? पैंथोएनिक एसिड। जोर से बोलिए, कौन सा एसिड? पैंथोएनिक। इसका कॉमन नेम है विटामिन B5। विटामिन B5, और ये अगर कम है तो ये कम होने से हो सकता है एंजाइटी। क्या हो सकती है? एंजाइटी, मतलब बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है अगर ये कम है तो। उसके अलावा अगर विटामिन B5 या पैंथोथेनिक एसिड अगर कम है तो बार बार पेट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, पेट डिस्टर्ब रहेगा अगर ये कम है तो। उसके अलावा अगर ये कम है तो हाथों में पैरों में सुनपन होना, हाथों में पैरों में सूजन आना, हाथ पैरों का मूवमेंट कम होना भी इसकी कमी से हो सकता है। तो अगर किसी को एंजाइटी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, पेट खराब रहता है, या हाथ पैरों में स्वेलिंग है, सुन है या सूजन आ रही है, तो कमी हो सकता है विटामिन B5। ये ज्यादा है तो आप बच सकते हैं डिप्रेशन से, एंजाइटी से, पेट का स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप कम कर सकते हैं हाथों की पैरों की सूजन को, सुनपन को, दर्द को जो होता है हाथ और पैरों के अंदर। दिस इज पैंथोथेनिक एसिड। क्लियर? नोट किया नहीं किया? कर लिया? उसके बाद आता है फॉलिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉलिक एसिड। हेलो, कौन सा एसिड? फॉलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, स्पेशली बात करें इसके फंक्शंस का। तो पहला काम है, फॉलिक एसिड सहायता करता है बनाने में आरबीसी। क्या बनाता है? आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और बचाता है अनीमिया से। इससे बचाता है, अगर कम है तो अनीमिया प्रॉब्लम हो सकती है, इससे थकान, सुस्ती, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन आ सकता है अगर है इसकी कमी। उसके बाद फोलिक एसिड आरबीसी के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। किसको एक्टिवेट करने के लिए? न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है फॉलिक एसिड। अगर कम है तो न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कम है तो हमारी मसल्स, मांसपेशियां और नसें कमजोर हो सकती हैं। अगर कम है तो हमारी सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें नुकसान हो सकता है, और डीएनए में नुकसान होने की वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो 4 मेन काम है इसके। पहला काम आरबीसी बनाना, दूसरा काम नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना, तीसरा काम मसल्स, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना, और चौथा काम सेल के डीएनए को नुकसान से बचा के हमें बचाना जेनेटिक समस्याओं से। इसीलिए जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसको पहले 3 महीने दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड, ताकि उसके अंदर, बच्चे के अंदर खून की कमी ना हो, अनीमिया ना हो, बच्चे का न्यूरो सिस्टम, मसल्स शानदार रहे और बच्चा बचे किसी भी जेनेटिक समस्या से। ये कम है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और नॉर्मल या ज्यादा है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट कोएंजाइम है कोएंजाइम Q10। हेलो, क्या है? कोएंजाइम Q10। जोर से बोलिए, क्या है? कोएंजाइम Q10। आप एक से यूज किया इसको? नो, पता नहीं। किया में आता है कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। यस सर। उसका काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है? मेन काम क्या होता है? हाँ, ये उसका मेन काम है।
कोएंजाइम Q10 का मेन काम होता है, हमने जो खाना खाया वो खाना जब पचता है उससे बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज ब्लड में जाता है और ब्लड से ग्लूकोज कहाँ जाता है? सेल के अंदर। कौन लेके जाता है? कौन लेके जाता है? इंसुलिन। और सेल में जब पहुंच जाता है तो सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे इंसुलिन पे अटैक करता है, हमला करता है कोएंजाइम Q10 और उससे बनाता है एनर्जी। क्या बनाता है? एनर्जी। हेलो, क्या बनाता है? एनर्जी। उसका नाम होता है ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको कहते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल। यानी कि इसका मेन काम बॉडी में एनर्जी बनाना। क्या बनाना? एनर्जी बनाना। हेलो, क्या बनाना? एनर्जी बनाना। अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है, आप थके थके रहते हैं, कमजोरी रहती है, तो मतलब कमी हो सकता है कोएंजाइम Q10। उसके बाद एनर्जी के अलावा एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारा मेटाबॉलिज्म शानदार हो जाएगा, तो बढ़ाएगा हमारे मेटाबॉलिज्म को। उसके बाद कोएंजाइम Q10 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये हमारे हार्ट मसल्स को एनर्जी देता है, हार्ट मसल्स को एक्टिव रखता है, जिससे हम बच सकते हैं हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की समस्या से। उसके साथ साथ ये बढ़ाता है ब्लड के संचार को, कम करता है कोलेस्ट्रॉल को, कम करता है बीपी को। उसके अलावा कोएंजाइम Q10 हेल्प करता है माइग्रेन समस्या को दूर करने में। कोएंजाइम Q10 बहुत जरूरी है हमारे दांतों के लिए, और पुरुषों के अंदर इरेक्शन बढ़ाने में काम आ सकता है कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। इसके सारे बहुत सारे काम है। अगर कम है तो प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, जैसे एनर्जी कम होना, हार्ट प्रॉब्लम होना, बीपी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, एनर्जी लेवल डाउन होना, या होना दांतों में समस्या। अगर कम है तो, अगर ज्यादा है तो आप पाएंगे शानदार एनर्जी, शानदार हार्ट हेल्थ, बेहतरीन बीपी कोलेस्ट्रॉल लेवल, और पा सकते हैं बेहतरीन शानदार बॉडी का फुल एनर्जी। ज्यादा होना अच्छा है, कम होना प्रॉब्लम है। और लास्ट में आता है ग्लूटाथियोन। क्या है? ग्लूटा। हेलो, क्या है? क्या है? ग्लूटाथियोन। ये क्या होता है? पता नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है। किसके लिए? हमारे लीवर के लिए। किसके लिए? लीवर के लिए। किसके लिए? लीवर के लिए। ग्लूटाथियोन वो कोएंजाइम है जो हमारे लीवर फंक्शंस को बेहतर करने में काम आता है। और ये क्या करता है? ये है हमारे लीवर के लिए एक रक्षक। क्या है? रक्षक है, लीवर को बचाता है ये नुकसान से। क्या करता है ये? लीवर को बचाता है नुकसान से। लीवर को बचाता है नुकसान से। डैमेज से। तो ये कम है तो लीवर प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। फिर ज्यादा तो आपका लीवर हेल्दी रहेगा। और प्रॉब्लम की बात ये है कि हम में से मैक्सिमम लोग अपने लीवर के अंदर खत्म कर रहे हैं या कर देते हैं ग्लूटाथियोन के लेवल को। कैसे? हम में से बहुत से लोग हैं जो लगातार अपने लीवर के अंदर कम कर रहे हैं ग्लूटाथियोन के लेवल को, जिससे लीवर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है। वो क्या तरीका है जो खत्म करता है लीवर में ग्लूटाथियोन को? कुछ आइडिया है? नो। जानते तो हैं लेकिन हमें क्लियरिटी नहीं पता। एक ऐसा कॉमन दवाई है जो शायद सब खाते हैं या खाई होगी, पैरासीटामोल। सुना है ना? यस। पैरासीटामोल खाने से सीधा सीधा खत्म हो जाता है ग्लूटाथियोन, और ये खत्म है तो लीवर प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर डैमेज होता है। इसलिए जो भी आपके पास पैरासीटामोल है उस पे आप पत्ते में लिखा होता है एक्सेसिव यूज ऑफ पैरासीटामोल मे कॉज लीवर डैमेज। तो ये कम होगा तो लीवर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो पैरासीटामोल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है, कुछ भी दिक्कत है पहले 500 mg का भी हो 650 mg का, ताकि जल्दी आप बीमार पड़ जाओ, जल्दी लीवर आपका डैमेज हो जाए। तो कम है तो प्रॉब्लम लीवर में हो सकती है। अब सवाल ये आता है इनके मात्रा को पूरा कैसे करें? तो निकोटिनामाइड और पेंटोथेनिक एसिड, इसके लिए आप ले सकते हैं कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी आपका जो मन करे आप लीजिए। ठीक है? इसके लिए निकोटिनामाइड और
पेंटोथेनिक एसिड लिए लेना है कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी डेली प्लस ले सकते हैं, एमवी टैबलेट ले सकते हैं, अकाई, नोनी, मलबेरी स्पिरुलिना दिया जा सकता है, कोई भी एक। अगर आपको लेना है बायोटीन, बायोटीन किसके लिए था? बालों के लिए, त्वचा के लिए, नील्स के लिए और एनर्जी के लिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? नेचुरल बायोटीन प्लस टैबलेट, नेचुरल बायोटीन प्लस टैबलेट। नहीं वो निकोटीन है सर, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये निकोटिनामाइड है, लिवर में बनता है, वो नुकसान वाली निकोटीन है, ये अच्छी वाली एक चीज है। अगला है फॉलिक एसिड, इसके लिए क्या है हमारे पास? फॉलिक एसिड टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट। उसके बाद क्या है? कोएंजाइम Q10, इसके लिए कोएंजाइम Q10 ड्रॉप है। और अगर आपको बढ़ाना है लीवर में लेवल ऑफ ग्लूटाथियोन, तो इसके लिए मिल्क थिसल ड्रॉप। मिल्क थिसल के अंदर ग्लूटाथियोन और सेलेनियम दोनों होते हैं, इसलिए काम करता है लीवर के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। दिस इज ऑल अबाउट कोएंजाइम एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अगर कोई सवाल इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ जी, मिल्क थिसल इज फॉर ग्लूटाथियोन। पहले 3 महीने 0 से, गर्भवती होते ही स्टार्ट करो फॉलिक एसिड देना। इसीलिए एक महिला जब गर्भवती होती है ना और जाती है किसी भी सेंटर पे, तो डॉक्टर कहते हैं पहले तो फॉलिक एसिड, छोटी छोटी गोली आती है, पीली पीली गोली खाने के 3 महीने। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड, उसके अलावा कुछ नहीं। 3 महीना, पहला ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने फॉलिक एसिड। चौथे महीने अगर महिला गर्भवती है तो नोट करिए, चौथे महीने 1 महीना खिलाना है फ्लैक्स सीड कैप्सूल, सिर्फ 1 महीना फ्लैक्स सीड कैप्सूल। सुनते हो सर, आगे में थोड़ा आपको बता लो। फ्लैक्स सीड सिर्फ चौथे महीने, सिर्फ 4th मंथ में। क्यों? क्योंकि चौथे महीने में बच्चे का दिमाग तैयार होता है, और दिमाग बनाने के लिए चाहिए होता है DHA, DHA डोक्सा हेक्सेनोइक एसिड, जो पाया जाता है फ्लैक्सीड के अंदर। तो फ्लैक्सीड आप देना है चौथे महीने में। उसके साथ चौथे महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं बोन हेल्थ टैबलेट, सोलर एनर्जी ड्रॉप और स्पारुलिना, ये दिया जा सकता है बच्चा पैदा होने के बाद तक। सिर्फ चौथे महीने देना है, उसके बाद बंद, और लगातार देना है बोन हेल्थ, सोलर एनर्जी ड्रॉप और स्पारुलिना कैप्सूल। उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ चौथे महीने से, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। फायदा क्या होगा पता है? अगर बात करें प्रेगनेंसी का, तो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है क्या? सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक महिला जो गर्भवती है और चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक अगर वो कैल्शियम, विटामिन D3 और आयरन नहीं लेती है तो 90% है उसको करवाना पड़ेगा ऑपरेशन। लेकिन एक महिला अगर चौथे महीने से कैल्शियम, विटामिन D3 और आयरन ले तो 90% चांस है कि बच्चा पैदा हो जाएगा नॉर्मल, तो चौथे महीने से। अब क्यों चौथे महीने क्यों बोल रहे हैं? चौथे फ्लैक्सीड भी देना है और ये भी देना है, फिर फ्लैक्सीड बंद और ये चलता रहेगा लास्ट तक, बच्चा पैदा होने के बाद भी देना चाहिए कैल्शियम, आयरन और D3, यानी बोन हेल्थ, सोलर एनर्जी और स्पारुलिना। उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। इससे महिला बच सकती है 90% ऑपरेशन के से दूर हो सकता है नॉर्मल बच्चा डिलीवर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। वन मॉर्निंग
शोल्डर का डोज 20-20 बूंद ले सकते हैं कम से कम, है? नहीं लेना सर, नहीं